मेरा सर के बोर्ड में आज कोई भी रैंडम सवाल मुझे ऐसा लगा कि हो नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, मोस्टली लोगों के डेव से रिलेटेड हो रहा है, वो जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो रहा है। गलती सिर्फ इतनी थी कि आप प्रेशर में आ जाते हैं वहाँ पे, और वो आपका प्रेशर चेक ही होता है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं आना। शुरुआत आप टेस्ट लगाने से कीजिए, पढ़ने से कीजिए, सेक्शन वाइज चीज़ें कंप्लीट कीजिए और पूरा सिलेबस पढ़िए। आप जो एरियाज आपके मैंने बताए हैं कि डेफ तैयार करना है, सब्जेक्ट तैयार करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये की है, यही करना है, आपकी तैयारी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई है। तो इस वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और बोर्ड कौन सा था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मेरा नाम प्रियंका सोनी है, मैं तहसील छपारा, जिला सिवनी की हूँ। और मेरा जो बोर्ड था मेहरा सर का बोर्ड था, मेरा दूसरा इंटरव्यू था ये। और जो मेहरा सर का बोर्ड था, माहौल नॉर्मल था, और उन्होंने मेरा इतिहास से एमए था और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया हुआ था मैंने। उसके बारे में पूछा कि आप क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहती हैं और सिविल सेवा में आना चाहती हैं। फिर उन्होंने मेरे हॉबी से पूछा कि आप ये जो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हैं इसको कैसे प्रमोट करेंगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो नशाखोरी की प्रवृत्ति है इसको कैसे रोकेंगी। उन्होंने पूछा कि ये जो हिस्ट्री में कि ये जो पार्ट्स किए हैं किस आधार पे किए हुए हैं, जो एंशिएंट मेडिवल मॉडल, ये किस आधार पर किए हुए हैं, किस आधार पर उन्होंने हमारा शोषण किया है, कौन 5 महानायक थे और महाखलनायक थे हमारे इतिहास में, और अकबर ग्रेट क्यों हैं और सम्राट अशोक ग्रेट थे या नहीं थे, और ऐसा क्यों माना जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि ये जो गोधरा कांड है उसके बारे में पूछा, फिर लव जिहाद के बारे में पूछा। सामान्य था मेरा इंटरव्यू। तो मुझे लगता है आपका ग्रेजुएशन से ही, मतलब हिस्ट्री से ही रहा ज्यादा था ना? सब डेफ से ही था। मेहरा सर ने मेरा जो इंटरव्यू लिया वो पूरा डेफ से लिया, उसके और फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे। और मेहरा सर के साथ 3 बोर्ड मेंबर और थे, उन्होंने भी इतिहास और जो संस्कृति के संबंध में जो भी मेरे डेफ में था वो पूछा। अच्छा ठीक है, मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपका ये इंटरव्यू कौन सा है और ये अटेम्प्ट कौन सा वो जानना चाहूंगा। ये मेरा साक्षात्कार दूसरा था और अटेम्प्ट 5वां था। और मैम आपका मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम से। तो सबसे जैसे आपने बोला कि डेफ से ही आपका जो सारा आपका इंटरव्यू बेस्ड रहा, डेफ से ही था। हॉबीज वगैरह, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी जो आर्ट ज्वेलरी है वो बनाना और हैंडीक्राफ्ट का कलेक्शन करना मेरी थी। तो इसको प्रमोट कैसे कर, मुझे लगता है यहीं से सवाल थे आप जो कह रही हैं, इसको प्रमोट कैसे किया जाए वो। हाँ, उन्होंने कैसे प्रमोट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब पूछा था उसमें। अच्छा, किस तरह के और सवाल थे यहाँ से और आपको याद आ रहा? सामान्य थे और ऐसे ही थे, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले थे, फैक्चुअल नहीं थे। हाँ। कोई करंट अफेयर का सवाल? कोई करंट अफेयर का सवाल, आईआर वगैरह कुछ सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? सिचुएशन बेस्ड यही था कि कैसे प्रमोट करेंगे, क्या करोगी इसके लिए, बस यही था। अच्छा। हाँ। और कोई याद आ रहा हो, कोई रैंडम सवाल आपको? रैंडम कोई भी सवाल नहीं था मेरे से। मेरा सर के बोर्ड में आज कोई भी रैंडम सवाल मुझे ऐसा लगा कि हो नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, मोस्टली लोगों के डेव से रिलेटेड हो रहा है, वो जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो रहा है। जो अभी तक मैंने पूछा उसके हिसाब से इतना पूछा जा रहा है। ओवरऑल कितनी देर आपका इंटरव्यू चला होगा? मेरा 20 मिनट चला होगा। 20 मिनट चला होगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इधर मेहरा सर के बोर्ड में? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था मेहरा सर के बोर्ड में। जो बच्चे अब आगे आने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे, अगर उनको मेहरा सर का बोर्ड मिलता है तो किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाए? किसी भी बोर्ड में उनका इंटरव्यू होने वाला है तो मैं ये कहूँगी कि आप डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और कॉन्फिडेंट रहें। जो सलाह दे रहे हैं उस पर काम कर लें, अगर वो मॉक भी दे रहे हैं तो वो जो सलाह दे रहे हैं उस पर काम कर लें और निश्चिंत रहें। आप सामान्य रूप से आए, पेपर अपना इंटरव्यू दें और उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। मैम आपका ये सेकंड इंटरव्यू है जैसा आपने बताया, तो पिछली बार जो लास्ट अटेम्प्ट था आपका, जो आपका लास्ट इंटरव्यू था, क्या गलतियां रही वहाँ पर, किस वजह से नहीं हो पाया? लास्ट जो मेरा इंटरव्यू था सर वो फैक्चुअल था और क्वेश्चंस बहुत रैंडम थे। डेफ से ज्यादा क्वेश्चन मैं कहूँगी कि चेयरमैन सर ने डेफ से अधिकतर सवाल तो उन्होंने रैंडम ही पूछे थे, डेफ से नहीं थे वो। अच्छा। तो मुझे लगता है वही एक दिक्कत हो गई थी मुझे लास्ट इंटरव्यू में, और उसकी वजह से थोड़ा मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अफेक्ट हुआ था। ओके। तो ये आपकी कह सकता हूँ आपकी गलतियाँ रही थी जो आपको अच्छे से प्रिपेयर। वो गलती सिर्फ इतनी थी कि आप प्रेशर में आ जाते हैं वहाँ पे, और वो आपका प्रेशर चेक ही होता है,
तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो मैम उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से काम रहा जाए वहाँ पर? उसे हावी नहीं होने देना है सबसे पहले। हम सोचते हैं कि इतना दिन लगा है, हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको हावी नहीं लेना है, सामान्य रखना है सब, अपने जो आपने जो पढ़ा है और अपने आप पे भरोसा रखना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए? आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए होंगे, तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस नजर आया आपको, और किस तरह से तैयारी की जाए ताकि इंटरव्यू आपने महसूस किया होगा कि नहीं अगर ऐसा करना, क्योंकि आप दूसरा इंटरव्यू है, ऐसा किया जाए तो ज्यादा बेटर क्यों हो सकता है? आप जो जो एरियाज आपके मैंने बताए हैं कि डेफ तैयार करना है, सब्जेक्ट तैयार करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये की है, यही करना है, आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपको जो सलाह देते हैं आपको सही लगती है आप लीजिए, मॉक भी जाते हैं, देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, सलाह देते हैं उस पे काम कर लीजिए। आपको ये नहीं करो वो करो, नकली हॉबी बना लेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आप जेन्युइन रखो और जेन्युइन आंसर दो। कितनी हॉबी डेफ में भरनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? 2 के लिए तो उन्होंने स्थान दिया हुआ है, तो आप 2 भरना चाहें 2 भर दें, 1 भरना चाहें 1 भर दें। ओके, तो आप जैसे मान लो किसी की कोई हॉबी नहीं है, लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि यार मेरी हॉबी क्या है, उसने कभी हॉबी जी ही नहीं होती है, तो उसमें क्या किया जाए? उन्हें बस पता नहीं होता है, बाकी कुछ ना कुछ तो हॉबी रहती है। और ये ना सोचें कि कोई स्टैंडर्ड हॉबी होनी चाहिए जो मानिए हो, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छी सी प्रोडक्टिव जो हॉबी कहते हैं हम, वो रखिए। अपने घर वालों से विचार कीजिए, अगर आपको नहीं मिल रही दोस्तों से पूछिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या अच्छा कर लेते हैं, उसको हॉबी रखिए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनसे क्या कहेंगे, कहाँ से शुरुआत की जाए? शुरुआत आप टेस्ट लगाने से कीजिए, पढ़ने से कीजिए, सेक्शन वाइज चीज़ें कंप्लीट कीजिए और पूरा सिलेबस पढ़िए और लगातार टेस्ट लगाइए और अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए और टॉपिक वाइज हर चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिए। और नोट्स मेकिंग, नोट्स तो ज़रूरी बनाना है, ये सबसे आखिर में करते हैं बच्चे, नोट्स बनाना है। अच्छा, नोट्स, क्योंकि मैं जितने स्टूडेंट्स से सबसे मिलता हूँ जो टॉपर्स, वो सभी कहते हैं नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन नोट्स, एक अच्छे नोट्स कैसे बनाए, जैसे आपने फील किया होगा जब आपने बनाए होंगे, कैसे बनाया जाए? सर, जब आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप 100 बार नोट्स बना लो, तो आपको ऐसा करना है कि आपको सिनॉप्सिस नोट्स बनाने हैं कि आप उसका रिवीजन एक बार बैठ के कर लो, क्योंकि डेली एग्जाम्स होंगे, आप क्या कैसे रिवाइज करोगे? सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए ना, आप और रिवाइज करने में आसान हो, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। और इसके अलावा मैम, इस जर्नी में डिमोटिवेशन ऑब्वियसली होता है, लो फील करते हैं बच्चे कई बार, तो उससे कैसे, आपने भी इतना लंबा टाइम आपने दिया है, ऑब्वियसली लो फील किया होगा कभी ना कभी, और उतार चढ़ाव आते ही हैं जर्नी के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान, तो उस सबको कैसे हैंडल किया जाए? सर, परिवार का साथ होता है, दोस्तों का साथ होता है, और जो जो पसंद है वो करते जाइए। परीक्षा के लिए किसी भी चीज़ को छोड़िए नहीं, जैसा जीवन जीते हैं वो जीते जाइए, ऐसा नहीं सब छोड़ छाड़ के तैयारी करना है, ये मत कीजिए। और ये पड़ाव है, निकल जाएगा। Exactly. हाँ, तो करते रहिए, एंजॉय कीजिए, सब चीज़ कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करेंगे अब की बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए। थैंक यू सो मच।